जल्दी आओ। दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अंदर से कुछ गिरने की आवाज भी आई है। हटो। बिट्टी, बिट्टी खोलो, बिट्टी खोलो, बिट्टी, 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 दरवाजा खोलो, बिट्टी, दरवाजा खोलो, बिट्टी, बेटा दरवाजा खोलो, बिट्टी। पापा जी, तुम लोग दरवाजा तोड़ दो। बिट्टी, 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 तुम ठीक तो हो? भाभी आइए ना, साथ में खाना खाते हैं। नहीं माई जी, आप लोग खाइए, हम परोस रहे हैं। मैं भाभी ये सब छोड़िए, भगत परोस देगा। अब आइए खाना खाते हैं। अरे माही, तुम्हारे लिए सेवैयां बनाई हैं, बहुत अच्छी बनी है, लो। नहीं माँ, मन नहीं है। हमको दे दो। आजकल वो खीर देख के खार खाता है, हमको दे दो, हम खा लेते हैं। वैसे भैया आप लोग कल गए कहाँ थे? हाँ, मतलब कल गए कहाँ थे आप? बनारस। बनारस चले गए तो घूमते घूमते बनारस निकल गए, पत्ते नहीं चला। लेकिन बिट्टी की दादी ने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। बहू, उन लोगों की कोई बात यहाँ नहीं होगी। और वो लड़की क्या माही की बीवी है? और हमेशा उन लोगों का जिक्र यहाँ करना जरूरी है? आज के बाद वो लड़की और उसके परिवार की कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी। अच्छा हुआ पिन छूट गया उनसे। भगत, सबको सेवैयां दो। ये मालकिन। करना क्या है अब? अरे करना क्या है, बदला लेंगे। उन्होंने जो हमारी बहन के साथ में किया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। भैया, ये समय जोश का नहीं है, होश से काम लेने का है, होश से। जो वीरेंद्र, अरे उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बंदूक की नोक पे रखा, जबरदस्ती हमारी बहन को बंदूक की नोक पर ले गए और वहां बीच बाजार में जाके उससे शादी करके उसको छोड़ दिया। अरे ऐसे में अगर कोई संत महात्मा भी होता ना तो वो भी अपना होश खो बैठता, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं होश में रहूं? हाँ भैया, हम आपकी भावना को समझते हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात को समझिए। यहाँ बैठकर चीखने से, चिल्लाने से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। जितना गुस्सा आपको है ना, उतना ही गुस्सा हमें भी, लेकिन ऐसे नहीं, गुस्से से नहीं, सोच समझ कर करेंगे। हाँ बैठिए, शांति से बैठ जाइए, बैठिए। आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि करना क्या है। हमारे हिसाब से हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, लड्डू सिंह पुलिस से यूं निकल जाए। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो उन लोगों ने हमारे साथ में किया हम भी वही करेंगे। अरे बदला लेंगे उनसे। अरे भैया, बदले बदले में हम यहां तक पहुंच गए हैं। हम कुछ कहें? हमारे हिसाब से बिट्टी को नॉर्मल होने देना चाहिए। एक बार वो इस सदमे से बाहर आ जाएगी
फिर उसी से पूछ लेंगे कि क्या करना चाहिए, और जैसा वो कहेगी ना हमें वैसा ही करना चाहिए। दीदी, 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 पापा। क्या हुआ बेटा सुमन? पापा, दीदी घर में कहीं भी नहीं है। नहीं है? घर पे नहीं है मतलब? कहाँ चली गई? भाभी, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे देखो मेरी लड़की। अरे काहे खड़ी हो वहां? अरे कुछ बोल नहीं रहे हो? कहाँ देख रहे हो? आने दो मैडम को अंदर। मैं देख कहाँ रहे हो? गेट खोल दो, आने दो मैडम को अंदर। मैं सोच रही हूँ नाश्ते में आज उपमा बना लेते हैं। तो फिर मीठे में खीर बनाते हैं। हाँ, है ना? तो तुम खीर बना लो, मैं बना लेती हूँ। मैं कितनी देर से दीदी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, दीदी का फोन बंद आ रहा है। क्या हुआ? कुछ पता चला बिट्टी का?
कहाँ कहाँ ढूंढा, कुछ बोल बो गायत्री। अम्मा सब जगह देख लिया, पूरा कल्याणी देवी, मीरापुर, बलुआ घाट सब छान मारा, यहाँ तक कि चौक में जहां जहां जा सकती है बिट्टी सब जगह देख ली। दादी मैंने भी कटरा, सिविल लाइन्स और कई और जगह देख लिया, लेकिन बिट्टी का कुछ अता पता नहीं लगा। यहाँ तक कि बिट्टी के दोस्तों के घर जाके भी पूछ लिया, लेकिन बिट्टी वहां पे भी नहीं गई है। समझ में नहीं आ रहा है, आसपास की सभी जगहों पे देख ली, लेकिन बिट्टी कहीं पे है ही नहीं। आप लोग ने आसपास के कुओं में और रेलवे ट्रैक पर देखा? दीदी बहू, मतलब कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट्टी ने सुसाइड कर लिया हो? अरे क्या बोल रही हो तुम? चंद्रा बहू, हमें ये कहते हुए कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखिए ना, बिट्टी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अब अचानक गायब हो गई, ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा। सुमन रो मत, कुछ नहीं होगा बिट्टी को। बिट्टी इतनी कमजोर नहीं है, हम जानते हैं उसको। जीवन में कितना भी विपरीत समय आ जाए, वो उसे जूझने की पक्षधर है। इस तरह आत्महत्या जैसा काम वो कभी नहीं करेगी। लेकिन गई कहाँ अचानक बिना किसी को बताए? अरे इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे परिवार के लिए इस सहने लायक बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मशविरा करने के बजाय गायब हो गई है। अरे कहाँ है, कहाँ कर रही है, कुछ पता नहीं है। अम्मा, मशवरे की बात अब आप मत ही कीजिए, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन उस वक्त सब आग से खेल रहे थे। अब तो सब कुछ जल गया है, सब राख होने को है। और रही बात बिट्टी के गायब होने की, तो बिट्टी ऐसा बिना बताए कभी जा ही नहीं सकती, हमें पूरा विश्वास। सुमन, शौर्य, चंद्रा, पवित्रा, बेटा तुम लोग अपने अपने कमरे में देखो, जरूर बिट्टी ने कुछ लिख के छोड़ा होगा, कोई तो संदेशा होगा। देखो बेटा। अरे कोनों के कमरे में देखने की जरूरत नहीं, जाकर अपने कमरे में ढूंढो। बिट्टी तुमरे सिवा किसी को कुछ नहीं बताएगी, जाओ। पता नहीं किस हाल में होगी बिट्टी। ये सब क्या है? और तुमने शादी कब की? हम इस घर के बहू हैं। कल ही हमारी माही के साथ शादी हो चुकी है। ये क्या चल रहा है? मैं पूछ रही हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ बिट्टी कह रही कि माही ने इससे शादी की।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की कह रही है और तुम मान रहे हो? इसकी बात पर विश्वास कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों का विवेक, बुद्धि, ये सब कुछ क्या खो गया? अरे ये लड़की के सारे परिवार वाले सारे के सारे नौटंकीबाज है। इसकी दादी ने ही कहा था ना कि इसकी शादी माही के साथ नहीं करवानी है, और यही बात करने के लिए ये लड़की यहाँ आई थी ना, और दादी के किए पर माफी मांग रही थी ना। क्या हो गया? 24 घंटे में सिंदूर लगाकर ये लड़की बहू बनकर यहाँ आ गई और कह रही है कि मैं इस घर की बहू हूँ। मैं तेरे इस प्रपंच में नहीं आने वाली, कह देती हूँ। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप माही को बुला के पूछ लीजिए। अरे माही से क्या पूछना? यही मामला होता तो कल से हमें बताया नहीं होता। अरे लड़की शादी ब्याह का मामला है, कोई खिलौना नहीं खरीदना है। पर माँ जी, बिट्टी अगर यहाँ खड़े होके कुछ कह रही है तो उसका... चुप करो बकवास तुम्हारी। माँ जी, एक सेकेंड। माही, माही, हमें क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या चिचिया रहे हो? क्या हो गया? ये लड़की क्या कह रही है कि तुमने इससे शादी की है? नहीं तो भाई, हम कहाँ किए हैं शादी? हम तो बाबा और भाई के साथ थे। हम बताए ना कि हमारे साथ था, बाबूजी भी हमारे साथ थे। हम बनारस गए थे, बोले तो थे। उस दिन तो तेरे दादी का तेवर कुछ और था। ये हमारे घर की बेटी तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती है। अब क्या होगा वाह? अरे काहे आ गई यहाँ? बहुत नौटंकीबाज हो तुम लोग। अरे उस दिन तो खून का घूंट पी के हम वापस आ गए। अब सीधे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो झोला झक्कर और साथ में तुमको भी उठा के बाहर फेंकवा देंगे हम अभी। हमने नहीं कहा था ये लड़की नाटक कर रही है? अरे पान बेचने वाली लड़की है ये, चूना लगाने आई है। परसों आई थी यहाँ, घर द्वार देख लिया, आंखें चौंध गई होगी इसकी, इसलिए घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। कैसा प्रपंच गढ़कर आई है ये गलत है। हम किसी मोह या लोभ लालच के लिए यहाँ नहीं आए। हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने पति के पास आए हैं। दरअसल झूठ बोल रही हो तुम। अगर ऐसा है तो फिर एक बार माँ ही हमसे आंखों में आंखें डालकर ये कह दे कि इन्होंने हमसे शादी नहीं की है।
अपनी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं। ये सब का नाटक है? काय कर रही हो ये सब? हम आपकी पत्नी हैं और ये हमारा घर है। हमें क्या सबूत है कि हमने शादी की है? हम कुछ सबूत देने नहीं आए हैं और ना ही कुछ साबित करने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी पत्नी हैं। अब आप साबित कीजिए कि हम आपकी पत्नी नहीं हैं।